बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में एक लोहार रहता था। इसी से उसकी जीविका चलती थी। हमेशा आग के संपर्क में रहने के कारण लोहार का शरीर आग का अभ्यस्त हो गया और उसके हाथों की सहन शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। एक दिन उसने काम के दौरान देखा कि हाथ से आग की चिंगारी उठा लेने पर भी उसकी हथेली और उंगलियां नहीं जली। लोहार अपनी यह खासियत देखकर चकित रह गया। एक दिन लोहार ने हैरान कर देने वाली अपनी इस क्षमता का कुछ लोगों के सामने प्रदर्शन किया। उसने लोगों के सामने आग जलाई और अपने हाथ में जलती हुई चिंगारी उठाकर लोगों को दिखाई। साथ ही वह अपने हाथ में लोहा लेकर उसे गर्म करने के लिए आग की ज्वाला के बीच ले गया। उसका हाथ रत्ती भर भी नहीं जला, लेकिन यह देखकर पास खड़े लोग एकदम सिहर उठे। लोहार के करिश्मे को देख रहे लोगों में से किसी ने कहा, अरे यह तो करामात है, चमत्कार है। दूसरा बोला, अरे तुमने देखा, उसने तो जलता हुआ लाल कोयला हाथ में उठा रखा है। किसी ने कहा, उफ, विश्वास नहीं होता। अरे कैसे कोई। अब उस लोहार के चमत्कार की चर्चा शहर में चारों ओर होने लगी। एक दिन एक नेकदिल बुजुर्ग ने उस लोहार को रास्ते से गुजरते हुए देखा। बुजुर्ग ने लोहार की करामात के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। अतः उसके मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि लोहार कैसे कैसे चमत्कार कर पाता है। उसने तुरंत आवाज़ दी, ओ भाई, जरा इधर तो आओ। लोहार के पास आने पर बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम चमत्कार दिखाते हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत चर्चा सुनी है। लोहार ने जवाब देते हुए कहा, नहीं भाई साहब, यह बिल्कुल सच नहीं है। आपको किसी ने गलत बताया है। वैसे आप मेरे साथ चलकर असलियत स्वयं देखकर रूबरू हो सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति उस लोहार के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। वह लोहार अपने घर पहुंचकर काम में व्यस्त हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने लोहे के टुकड़े को हाथ में लेकर लोहार को धुतकती हुई आग की लपटों के बीच बार बार हाथ डालते हुए देखा। यह देखकर उसकी हैरानी की सीमा न रही। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लोहार बोला, भाई साहब, मेरा काम ही ऐसा है। मुझे बार बार अपने हाथ को आग की लपटों के अंदर ले जाना पड़ता है, लेकिन इससे मेरा हाथ नहीं जलता। बुजुर्ग ने सोचा, यह लोहार अवश्य ही मुझसे ज़्यादा सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति है, तभी इसके हाथ आग में नहीं जलते हैं। लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। बुजुर्ग लोहार का असली रहस्य जानना चाहता था। उसने एक रात स्वयं लोहार के घर जाकर निगरानी की, लेकिन लोहार को उसने पूरी रात सोते हुए ही पाया। अगले दिन उस बुजुर्ग ने लोहार के पास आकर फिर पूछा, तुम मुझसे अवश्य ही कुछ छुपा रहे हो। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे हाथ आग में डालते और जलती हुई चिंगारी उठाने पर भी क्यों नहीं जलते हैं। इस पर उस लोहार ने फिर कहा, भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं छुपाऊं, लेकिन आप बेकार परेशान हो रहे हैं। यह तो मेरे काम का एक हिस्सा है और कुछ भी नहीं। यह सुनकर बुजुर्ग बोला, तुम कुछ भी कहो, लेकिन यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। आखिर यह कैसे संभव हुआ? उस बुजुर्ग की उत्सुकता और जिज्ञासा को देखकर अंततः लोहार ने रहस्य से पर्दा हटाने का फैसला किया। लोहार ने उसे बताया, कई साल पहले मैंने एक गुलाम लड़की को देखा। वह किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ काम करती थी। एक बार मैं उस अमीर के घर गया हुआ था। वहाँ पर मेरी खातिरदारी में जब वह बांदी कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर मेरे सामने आई, तो मैं उसकी खूबसूरती देखकर उससे प्रेम करने लगा। तब मैंने उसके अमीर मालिक से पूछा, जनाब, क्या मैं इस बांदी को आपसे खरीद सकता हूँ? अमीर ने जवाब दिया, तुम स्वयं उस बांदी से पूछ लो। यदि वह तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अमीर ने अनुमति मिलने के बाद मैंने उस लड़की से पूछा, सुंदरी, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? इस पर उस बांदी ने भी सवाल किया,
आखिर तुम मुझे क्यों खरीदना चाहते हो? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बांदी बोली, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें शादी अवश्य करनी चाहिए। वास्तविक ज़िंदगी से भागना अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हें इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। बांदी बोली, नहीं जनाब, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने मन और विचार को नहीं बदल सकती। मेरी मजबूरी है। फिर मैं अपने घर आ गया। इस घटना को कुछ समय ही बीता था कि पूरे इलाके में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग दाने दाने को तरसने लगे। ऐसी स्थिति में उस बांदी की नौकरी छूट गई। वह बांदी अमीर के यहाँ से काम छोड़ने के बाद दर दर भटकने लगी। एक दिन मैंने उस लड़की को दुखी हो और अभावग्रस्त हालत में देखा। यह देखकर मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसके पास जाकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी बनकर तुम बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। वह लड़की बोली, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। मैं अपने विचारों में बंधी हुई हूँ। ठीक है, ऐसा है तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य पर छोड़ देता हूँ। अब मैं तुम्हारी सूरत दोबारा नहीं देखना चाहता। बहुत निराश होकर मैंने कहा। पूरा क्षेत्र अकाल की चपेट में था। चारों ओर अनाज, पानी व खाने पीने की कमी थी। भूख प्यास से त्रस्त होकर वह बांदी एक दिन मेरे घर पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। मैं उसे अपने सामने खड़ा देखकर चकित रह गया। मैंने उससे कहा, तुम मेरे सामने फिर चली आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा दिखाई मत पड़ना। बांदी बोली, क्या मुझे कुछ खाने पीने को मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लोहार बोला, अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें भोजन दूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो जाओ। लेकिन यह तो किसी भी हालत में संभव नहीं है, उस लड़की ने कहा। इतना कहकर वह लड़की वापस चली गई। मैंने सोचा, वह लड़की क्या तमाशा कर रही है? क्या वह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है? फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। अभी 2 दिन ही बीते होंगे कि वह बांदी फिर मेरे घर आई। उसने मेरी ओर दया भाव से देखते हुए निवेदन किया, कृपया मुझ पर मेहरबानी कीजिए, मैं भूख से मर रही हूँ। मुझे कुछ खाने को दीजिए, ईश्वर आपका भला करेगा। उसके प्रति दिल में प्यार होने के बावजूद मेरा दिल नहीं पसीजा। मैंने फिर वही शर्त रखकर उस लड़की के सामने कही, मैं तभी खाना दूंगा जब तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लोगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बांदी ने भी वही जवाब दिया। मैं भी कितनी बार कह चुकी हूँ, यह संभव नहीं है। चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊँ, पर शादी नहीं करूँगी। अगले दिन मैंने उस लड़की को दयनीय हालत में एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ देखा। मुझे लड़की की चिंताजनक हालत पर तरस आ गया। मैंने सोचा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। यदि मैं अभी इसे अपने घर नहीं ले गया तो यह मर जाएगी। मैं कितना भी स्वार्थी आदमी हूँ कि शर्त लगाकर इस लड़की को खाना देना चाहता था। यह सोचकर मैं उस बांदी को अपने घर ले आया। फिर उस लड़की को एक से एक बढ़कर स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन बनाकर खिलाए। मैंने लड़की को खाना परोसते हुए कहा, आप प्रेम से पेट भरकर खाना खाइए। मैं आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं थोप रहा हूँ। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। वह लड़की प्रेमपूर्वक भोजन करने लगी। भर पेट भोजन के बाद उस लड़की ने खुश होकर मेरे लिए ईश्वर से दुआ करते हुए कहा कि हे ईश्वर, तुम्हें अग्नि से ना जलने की प्रतिरोधी शक्ति दें। अगले दिन जब मैं अपने काम में व्यस्त था तो अचानक आग की लपटों के साथ कुछ जलते हुए कोयले की चिंगारियां मेरे ऊपर आ गिरी, लेकिन इससे मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं उस लड़की के पास गया और बोला, हे देव्या सुंदरी, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए ईश्वर से मांगी हुई दुआ कबूल हो गई है। मैं अग्नि की प्रतिरोधी शक्ति से भर गया हूँ। तुम सच में महान हो। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या ऐसा सच में हुआ है? फिर उसने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर, मेरी इच्छा है कि मैं आपके पास चली आऊं, अतः कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में बुला लें। कुछ देर बाद वह जब मेरी निगाह उस बांदी पर पड़ी तो वह लेटी हुई थी। मैं दौड़कर उसके पास गया। उसे हाथों के सहारे उठाकर देखा
वह बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पाया कि वह जीवित नहीं है। उस जैसी महान आत्माओं की जगह तो जन्नत में ही है। लोहार ने आगे कहा, जिस व्यक्ति ने मुझे आग से जूझने की ताकत दी, मैं उसे नहीं पहचान पाया। मैं समझ ही नहीं पाया कि वह भांति एक महान आत्मा थी। मैं यकीनन बेवकूफ़ इंसान हूँ। लोहार की कहानी सुनकर उस नेकदिल बुजुर्ग ने कहा, सचमुच दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके गुणों में आचरण के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वह लौट गया।